नाउ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली मैं उन सब क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा अभी, जो सब क्वेश्चंस आपके FA3s और FA2 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो आई विल ऑल्सो रेट दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। सो उससे पहले, प्रैक्टिस करने से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस फोकस। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through center। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हमें इसमें क्या पूछा गया है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कहा गया है कि अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमें प्रूफ करना है कि वो सेंटर से पास हो रहा है। परपेंडिकुलर खींचे तो गिवन में दिया है कि हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर खींचा, ये 90 डिग्री हो गया। हमें प्रूफ करना है, हमें बताना है कि ये सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें प्रूफ करने के लिए, टू प्रूफ, देखो यहां टू प्रूफ क्या करना है, दैट O इज द सेंटर, ठीक है। O सेंटर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करने के लिए कि O सेंटर है, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अपनाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो इससे पहले के वीडियोस में मैं आपको बता चुका कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, ठीक है। थोड़े मैं एक और बार बता देता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जो चीज़ हमें प्रूफ करना रहता है, हम उसको एज्यूम करते हैं कि वैसा नहीं है, ठीक है। यहां पर हमें प्रूफ करना है कि O इज द सेंटर। तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट, मान लेते हैं, let us assume that O is not the center, let us assume that O is not the center, ठीक है। मान लेते हैं कि O सेंटर नहीं है। यह है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये हम सॉल्व करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हमने ये मान लिया कि O सेंटर नहीं है, और क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं O सेंटर नहीं है, O डैश सेंटर है। O सेंटर ना होके O डैश एक सेंटर है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट O इज नॉट द सेंटर एंड O dash is the center of the given circle, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि अगर O डैश अगर सेंटर है तो फिर O डैश को पॉइंट P से ज्वाइन करेंगे, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री बनाएगा। बिकॉज व्हाट वी नो, हमें पता है कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लाइन ज्वाइन करता है, दैट लाइन मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री है, कह सकते हैं कि नहीं, हम कह सकते हैं एंगल, देयरफॉर एंगल O डैश पी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। कह सकते हैं इसको O डैश पी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखो, लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट makes 90 degree with the tangent,
कह सकते हैं। बट पर क्या, पर हम देख सक रहे हैं पहले से ही, इन द गिवन इट इज रिटन दैट कि P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज गिवन, गिवन में दिया है कि P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, P से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है तो OPX भी 90 डिग्री हुआ। समझ में आ रहा है? पहले ही गिवन में दिखा, देखो गिवन में क्या लिखा हुआ है, गिवन में क्या लिखा हुआ था कि द परपेंडिकुलर, देखो लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन में दिया हुआ है, गिवन में दिया गया है कि ओ पी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो ओ डैश पी एक्स 90 डिग्री हम प्रूफ कर दिए, पर हम क्या जान रहे हैं कि ओ पी एक्स, एंगल ओ पी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन, गिवन इन द क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, ओ डैश पी एक्स भी 90 डिग्री, ओ पी एक्स भी 90 डिग्री, क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे अजम्पशन को गलत साबित कर रहा है। देखो ये एक लाइन है, तो इसका 90 डिग्री एक होगा, ओ पी एक्स। ये अगर 90 डिग्री है, बताओ तो एक और लाइन 90 डिग्री कैसे में बनाएगा? दो 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, ये भी 90 ये भी 90 तो नहीं हो सकता। हम एंगल, जब एंगल तो पढ़े, ये 90 है तो ये 90 से कम होगा, तो ये 90 ये 90 दो 90 कैसे हो सकते हैं? एक ही 90 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड क्या लिख सकते हैं, ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट हो। ये दो पॉइंट अगर एक साथ कोइंसाइड कर जाए, मतलब दोनों पॉइंट एक साथ कोइंसाइड कर जाए, तभी जाके एक ही लाइन होगा। ठीक है, एक ही 90 डिग्री होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, एंड विच इज ओनली पॉसिबल if O dash coincides with O। ठीक है, दैट्स इट। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर इसका दो अलग अलग सेंटर नहीं, इसका एक ही सेंटर है O। जब O डैश O के साथ कोइंसाइड करेगा तभी कब, जब ये 90 डिग्री होगा। इसके दो अलग अलग सेंटर नहीं हो सकते, क्योंकि दो अलग अलग 90 डिग्री नहीं बना सकता। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ। हमारा अजम्पशन क्या था कि O इज नॉट अ सेंटर, तो हमारा अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर O इज द सेंटर। ठीक है, तो चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन के आने का भी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है आपके FA3 में और SA2 के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको VVI मार्क किया है। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फॉर योर FA3 एग्जामिनेशन, फॉर योर SA2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A। ठीक है, and x dash y dash at B। तो हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, और दो पैरेलल टेंजेंट्स है, ये और ये पैरेलल टेंजेंट्स है। ठीक है, ठीक है, और नाम क्या दिया है टेंजेंट्स का? एक का नाम दिया है एक्स वाई और एक का नाम दिया हुआ है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, सेंटर है ओ और पी क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन है। ठीक है,
एक और टेंजेंट है जो कि सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रहा है, जो सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रहा है, एक और टेंजेंट है। ठीक है, इसका नाम है ए बी, टेंजेंट ए बी। ठीक है, और ये ज्वाइन किया हुआ है। हमें प्रूफ करना है, व्हाट वी नीड टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एक सर्कल है, दो पैरेलल टेंजेंट्स है, और पैरेलल टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको ज्वाइन किए तो वो सेंटर से पास हो रहा है, और एज पर द फिगर हम देख पा रहे हैं कि वो सेंटर से पास हो रहा है। और एक और टेंजेंट है ए बी जो सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रहा है। तो हमें बताना है ये प्रूफ करके कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, छोटा सा हम ज्वाइन करेंगे ओसी को, ज्वाइन ओसी। ठीक है, अब देखते हैं कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको 90 प्रूफ करना है, इसको 90 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। ठीक है, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो सिंपलिसिटी से क्या पता चलेगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। फिर इन दोनों को भी सिमिलरली हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। देखो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री मंगल, तो हम क्या, वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा कि एंगल 1 की जगह में एंगल 2 लिख देंगे और एंगल 3 की जगह में एंगल 4 लिख देंगे। तो एंगल 2 और एंगल 3 के टर्म्स में हमें सोल्यूशन मिल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे, सबसे पहले हम सी ओ ए, इन ट्राइंगल सी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ ए। हम क्या देख रहे हैं, सी ओ ए और पी ओ ए में क्या देख रहे हैं, हमें इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ओ सी इक्वल टू ओ पी, रीजन क्या होगा, रेडियस। देन ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, देन क्या हम कह सकते हैं पी ए इक्वल टू ए सी, कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। करेक्ट, तो ये तीन हमें क्राइटेरिया मिल गया। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल सी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ ए बाय द रूल साइड साइड साइड। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम देयरफॉर सिंपलिसिटी से क्या कह सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2। करेक्ट, सिंपलिसिटी। इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली वी कैन से दैट ट्राइंगल ओ बी ओ क्यू और बी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, बी ओ क्यू एंड बी ओ सी। करेक्ट, ट्राइंगल बी ओ क्यू एंड बी ओ सी भी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ क्यू is congruent to triangle BOC by the same rule SSS, and from that we can say that angle 3 equal to angle 4 by CPCT कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, दो चीज हमें
मिल गए। अब फाइनल स्टेप में हम बाकी हैं, ठीक है। अब देखो फाइनल स्टेप में हम बाकी हम क्या कह सकते हैं, मैंने तुम लोग क्या बोला था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। श्योर, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 की जगह में एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 सेम है। एंगल 2 प्लस एंगल 2 और एंगल 4 की जगह में एंगल 3 लिख सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 कॉमन लिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 बाई 2 90 डिग्री। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, हो गया हम लोग का एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या निकला, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट मीन्स एंगल ए ओ बी। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो मस्ट प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। यू कैन स्किप द इजी क्वेश्चंस बट डू नॉट स्किप दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो इजी, वेरी इजी। अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर समझ के करें तो ये समझने में बहुत आसान है। और नेवर फॉरगेट टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस। Even if you have understood the concept, then also you won't be able to do better in the examination, because there should be time management, टाइम कांस्टेंट एक रहता है, तो टाइम में करना पड़ता है। तो जिस टाइम में करना पड़ता है इसके लिए हमें प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को पता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ भी गया हो, तो इसको प्रैक्टिस करना ना भूलें, इन सब क्वेश्चंस को। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। Question number 10, exercise 10.2. It's a medium type of question. Difficulty level medium है। मीडियम भी नहीं कहूँगा मैं, तो इजी कहूँगा। ये बहुत ही इजी सवाल है, पर एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, तो मैं इसे इंपॉर्टेंट देता हूँ। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना चाहिए एक बार, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the points of the contact at the center। पहली बार जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो शायद समझ में ना आए, तो इसलिए मेरा सजेशन हमेशा स्टूडेंट के लिए रहता है कि क्वेश्चन जब एक बार पढ़ के समझ में नहीं आए तो उसको 2-3 बार पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। 2-3 बार पढ़ने से उस क्वेश्चन को देखिए, अपने आप खुद ब खुद धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगा। तो प्रूफ दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो ये हमारे पास एक सर्कल है और 2 टेंजेंट्स है। सर्कल और 2 टेंजेंट्स है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया है। नाम तो हम खुद दे देते हैं, पी टी एंड पी क्यू, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पी से 2 टेंजेंट बनाया गया है। द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब आपको पता है, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। किसके साथ सप्लीमेंट्री है, एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो एट द सेंटर जो लाइन ज्वाइन किया गया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, तो ये एंगल और इस एंगल को हमें सप्लीमेंट्री दिखाना है। सप्लीमेंट्री दिखाना है मतलब समझ में आ रहा है, सप्लीमेंट्री दिखाना मतलब इन दोनों का सम 180 दिखाना है, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन,
ठीक है, तो देखो कैसे करना है। देखो यहीं पर हम समझ जाएंगे। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो टेंजेंट से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, हमें पहले से पता है। सेंटर से जो, अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा, क्योंकि क्या पता है हमें, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइन किया हुआ लाइन 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, देयरफॉर एंड वी नो दैट PTOQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल PTOQ एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल T की जगह में 90 डिग्री लिखो, प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, एंगल Q इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। बस आ गया, एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दिस बिकम्स 180 डिग्री। हो गया प्रूफ, एंगल TPQ प्लस एंगल TOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ्ड, वेरी इजी। द ओनली कॉन्सेप्ट इज, हमें वही कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना, हम जो चीज़ ऑलरेडी जानते हैं, जो हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, उसी थ्योरी को यूज़ करके हम सोल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें थ्योरी बताया जाता है, ताकि हम उस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो OT makes 90 degree with PT and OQ makes 90 degree with PQ. So some angle sum property of a quadrilateral, this plus this plus this plus this equal to 360 degree, and angle P plus angle Q O, बस easy। 180 इधर गया 180, तो हम कह सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड।